देखिए एचसीएफ निकालना सीखेंगे। महत्तम समवर्तक बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझना है, फिर किसी का भी एचसीएफ आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, हमको लिखना है 12 का गुणनखंड, ठीक है। साथ ही लिखेंगे इधर 16 का गुणनखंड, इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले यहाँ पास मैं निकाल के बताऊँ, जैसे 12 का गुणनखंड मतलब इस तरीके से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो कितना जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा, और 2 3 6 और 3 1 कम 3, ये क्या है, 2 पहाड़ा में 6 बार में 12 आया, तो 6 जितना बार में आता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। जैसे 2 की पहाड़ा में 3 बार में 12 आया, ठीक है, और 3 की पहाड़ा में 1 बार में आया 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 का जो फैक्ट मतलब गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 3 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से 16 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 की पहाड़ा में कितना बार में 16 आता है, 8 बार में, ठीक है। फिर 2 की पहाड़ा में कितना बार में 8 आता है, तो 4 बार में, 2 चौक 8 होता है। फिर 2 दूनी 4, और 2 की पहाड़ा में कितना बार में आता है, 1 बार में आता है। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ बस देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इतना बस कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। मतलब क्या हमारे पास आएगा इसका आंसर, जब दोनों कॉमन है, ठीक है। जब दोनों में 2 चीज़ कॉमन है तो वही हमारा आंसर होगा। मतलब क्या होगा, 2 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है तो 4 आएगा। तो इसका जो फैक्टर होगा, ठीक है, एचसीएफ कितना होगा, 4 एचसीएफ कहलाएगा इसका, किसका, हमारा 12 और 16 का। और किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, देखिए हमको क्या करना है, 12 जैसे कि 2 के पहाड़म 12 आता है, 2 का पहाड़म आता है, 3 के पहाड़म 12 आता है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 आता है, ठीक है। 4 के पहाड़म 12 आता है, और आता है कि इधर 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 7 8, ज़्यादा हो जाएगा, अब नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना लिखे हैं। इसी तरीके से देखेंगे 16 किसके पहाड़ा में आता है, एक किसके पहाड़ लिखे हैं इसको, जो 12 पहाड़ा में आता है, तो 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में और 6 के में आता है। इसी तरीके से 16 देखेंगे, 16 किसके किसके पहाड़ में, 2 के में आता है, 3 के में आता है क्या, नहीं आता, 4 के में आता है डायरेक्ट 16, और किसके में आता है, 6 के में भी नहीं आता है, सीधा कितना में आएगा, 8 दूनी 16 आता है, मतलब 8 के में आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, अब देखिए अधिकतम इन दोनों में क्या है, अधिकतम कितना गया है, 6 गया है, तो इतना अधिकतम 8, फिर किसके में आएगा, 8 दूनी 16 होगा, फिर सीधा डायरेक्ट कितना आएगा, 16 कम 16 आ जाएगा, ठीक है। एसीसी में इसमें क्या आएगा, 12 कम 12 आएगा, इसमें 16 कम 16, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, दोनों में जो कॉमन है उतना ही लिखना है, ठीक है। दोनों में कॉमन कहाँ तक आया है, अभी 4 तक। देखिए अब इस दोनों लाइन में कॉमन क्या है, इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, इस वाले लाइन में मैंने क्या लिखी है, जिसके जिसके पहाड़ा में 12 आता है उसको लिखें। इस लाइन में क्या लिखी हूँ मैंने, जिसके जिसके पहाड़े में 16 आता है उसको लिखें। अब जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पास देखिए अधिकतम दो तो कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पास क्या नाम दिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अधिकतम कौन से कॉमन है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 8 है, मतलब ये कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, मतलब 4 ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। तो एचसीएफ 4 कैसे आया, समझ आया है इस तरीके से। तो अब देखिए, अब डायरेक्ट में बिना गुणनखंड करे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए एक हमारा 12 और 16 का एचसीएफ कैसे आया, समझ आया। अब इस देखिए, अब 15 और 25 का देखिए, इसके बाद समझ आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल है 15 और 25 का। अब यहाँ पास मैं गुणनखंड नहीं करूँगी, यहाँ पास गुणनखंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे। यहाँ पास क्या लिखेंगे, 15 किसके किसके पहाड़ में आएगा उसको लिखेंगे, और 25 किसके पहाड़ में आता है उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 पहाड़ में 15 आता है क्या, नहीं, एक के में एक कॉमन रहेगा, सब में क्या रहा है, एक लिखना है, 1 पंचे 5, जैसे 15 15, तो एक कॉमन रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है हमको, 3 के पहाड़ में आता है, 3 पंच 15 होता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट 5 3 15 होता है, फिर डायरेक्ट और किसके में आता है 15, 6 के में नहीं आएगा, 7 के में आएगा, डायरेक्ट अब 15 के में आएगा। मतलब क्या है, इतना हमको रुक जाना है। अब देखिए वैसे 25 किसके किसके पहाड़ में आएगा, 5 के पहाड़ में आता है, 5 में 25, फिर किसके में आएगा, 25 से इधर डायरेक्ट 25 के पहाड़ में आएगा, और किसी के में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। वैसे 15 भी क्या है, डायरेक्ट सीधा 15 के में ही आएगा, और बीच में 15 नहीं आएगा। मतलब क्या है, इसमें दोनों में देखिए, इसके आगे अगर जाएंगे हम तो इसमें सीधा डायरेक्ट 15 कब आएगा, 15 की पहाड़ा में, और इसमें क्या है 25 कब आएगा, सीधा 25 की पहाड़ा। मतलब इसको तो हमको छोड़ देना है डायरेक्ट। अब इससे नीचे देखिए जो दोनों में कॉमन है, इससे नीचे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पास इससे नीचे दोनों में जो कॉमन है उसका फैक्टर कहलाता है, मतलब एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पास क्या है, 5 क्या है कॉमन है दोनों में, मतलब एचसीएफ क्या होगा, 15 और
25 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से और संख्या देखते हैं। देखिए तीसरा देखते हैं, 18 और 24 दिया है। ठीक है, 18 और 24 का देखेंगे HCF। अब बिना गुणन खड़े देखेंगे 18 और 24 का, जिसके जिसके पहाड़ा में आता है उसको लिखना है हमको ना, ये बताने के लिए है कि किस तरीके से आसानी से निकल सकते हो। 18 और 24 देखिए, 2 के पहाड़ा में आता है, पहले तो एक कॉमन है, सब में बोली हूँ तो एक लिख ही देना है। देखिए 2 के पहाड़ में 18 आता है, 3 के पहाड़ में भी 18 आता है, 3 6 के 18। ठीक है, फिर 4 के पहाड़ में 18 आता है क्या, 4 चंग 16 हो जाता है, 4 5 20 मतलब नहीं आता। 5 की माता है क्या, नहीं आता। 6 की माता है, 6 दूनी 12, 6 3 18 मतलब 6 लिखेंगे। 7 की माता है क्या, नहीं आता है। और 8 के में नहीं आता, सीधा 9 के में आएगा, 9 दूनी 18 होगा। फिर अब इधर सीधा डायरेक्ट 18 के पहाड़ा में आएगा, ऐसा हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इधर 24 किसके 2 के में आएगा, 2 के में आएगा, क्योंकि जब इसको भाग देंगे तो क्या है, 2 तो हम 20, 2 11 22 और 2 12 में 24 आता है, मतलब 2 के पहाड़ा में क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, मतलब भाग चला जा रहा है 2 से। अब यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ में आता है, 3 7 21, 3 8 24 मतलब 3 के में भी आएगा। फिर 4 के पहाड़ में 24 आता है, 4 चंग 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 आता है। फिर देखिए 5 के पहाड़ में आता है कि 24 नहीं आता। 6 के में आता है क्या, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चंग 24 मतलब 6 आ रहा है। फिर किसके पहाड़ में आता है, 7 के में आता है कि 7 दूनी 14, 7 1 ज़्यादा हो जाएगा। 8 के में 8 दूनी 16, 8 24 मतलब 8 के में भी आएगा 24। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 24, फिर 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाएगा। फिर 12 दूनी 24 आएगा। ठीक है, मतलब अधिकतम देखना है। अब देखिए तो इधर 12 चल गया, अधिकतम इसमें 9 है, मतलब इसके आगे हमको जाना नहीं है। दोनों में अधिकतम कितना गया है, जैसे कि इसमें 9 गया, इसमें 12 गया, मतलब दोनों में कॉमन रहना चाहिए, उसको देखना है ना, मतलब और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें 9 अधिकतम गया है तो इसमें अधिकतम 12 गया है। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन है उतना ही देखना है। तो अब देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है देखना है, सबसे बड़ा संख्या, जैसे 2 3 कॉमन है इसको नहीं देखना है। बड़ा में कॉमन क्या है, सीधा 6 कॉमन है इसमें, देखिए 6 ही कॉमन है और जो बड़ा है हाईएस्ट देखना है ना हमको, हाईएस्ट देखना है। तो यहाँ पर 18 और 24 का जो HCF होगा, 18 और 24 का HCF का होगा 6 होगा, ये हमारा आंसर है। तरीके से देखिए, और जैसे कि दिया है हमको चौथा नंबर देखते हैं, 20 और 28। ठीक है, 28 का HCF देखना है। यहाँ पास मैं 20 किसके किसके पहाड़ में आता है उसको लिखेंगे, और 28 किसके किसके पहाड़ में आता है उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 पहाड़ में आता है 20। ठीक है, एक कॉमन ही है, सब में लिखना ही है। फिर 2 के पहाड़ में भी 28 आएगा, कैसे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 मतलब कट जाना चाहिए। ठीक है, 28 आएगा। जैसे कैसे पता करेंगे 28 है, अब 2 पहाड़ में आएगा नहीं, मतलब इसको काट के देखना है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 मतलब कट जा रहा है, मतलब आएगा इसके पहाड़ा में से। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 20 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 के में आएगा, 4 5 20 होता है। 5 के में भी आएगा। ठीक है, 6 के में आएगा कि 6 12, 6 18 नहीं आएगा। सीधा किसके में आएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, सीधा 10 के में आएगा। ठीक है, 20, और उसके बाद डायरेक्ट किसके में आएगा, 20 के पहाड़ा में आएगा, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं रहता। 28 देखिए 3 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आएगा क्या, 28 को 3 से भाग दो, 3 7 21 हो जाएगा, भाग जाएगा क्या, नहीं, मतलब 28 3 के पहाड़ में नहीं आता है। 4 के पहाड़ में आता है, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, मतलब यहाँ पास क्या है, 4 के पहाड़ा में आएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे 4, जिसके जिसके पहाड़ा में आता है उसको। ठीक है, ये क्या है, एक लिमिट तक ही लिखना है ना, जल्दी अभी बताने के लिए आराम से, लेकिन आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। अब देखिए 4 के पहाड़ा में आ गया, अब उसके बाद देखिए 5 के पहाड़ा में आएगा 28 नहीं, 6 के में आएगा, 6 12, 6 18, 6 24 नहीं आएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 24 मतलब 7 के में आएगा। लेकिन क्या है इसमें तो अधिक, अब देखिए और किसके में आएगा, 28, सीधा अब 7 के बाद 8, 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाएगा, 10 12 के पहाड़ा में आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें अधिकतम 10 गया है, इसमें कितना गया है, 12 गया है, मतलब और अधिक करने की ज़रूरत नहीं है हमको। 12 के नहीं आएगा, 14 के में आएगा ना, यहाँ पर उसमें गलत लिख डाली, यहाँ 12 की जगह 14 पहाड़ा में आएगा, ये समझने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे अब जैसे कॉमन कई बार समझ नहीं आ रहा है ना, उसके लिए है आपको। यहाँ पर देखिए अब दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट क्या कॉमन है, देखिए दोनों में अधिकतम कितना कॉमन है, रुकिए पेंसिल है, देखिए दोनों में अधिकतम यहाँ पर 4 है ना, यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ पर दोनों में अधिकतम क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब क्या है दोनों में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 4, मतलब 20 और 28 का जो HCF
HCF क्या होगा 4 होगा। और कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। या फिर गुणनखंड करके दोनों में जो कॉमन रहता है। लेकिन क्या है, देखिए अभी हमने देखा जैसे कि फर्स्ट वाला सवाल में क्या किए हैं, किसका निकाले हैं, सबसे फर्स्ट ये याद रखना है जो दोनों एक ही पहाड़ा में दोनों आ जाए वो कटेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। और ये फिर गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। जैसे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ क्या होता है 20 का इधर गुणनखंड 28 का गुणनखंड क्या होता है 2 1 कम 2 शून्य शून्य, मतलब 2 दहम 20 हो गया, फिर 2 पंचे 10 होता है, फिर 5 1 कम 5 हो जाता है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ क्या होता है 2 1 कम 2 चौका 8 2 सत्ते 14, फिर 7 कम 7 होता है। देखिए अब अधिकतम दोनों में क्या कॉमन है, 4 ही कॉमन होगा। कैसे, इसका 2 गुणित 2 होगा और 5 होगा। ठीक है, पहले का 20 का गुणनखंड इसका 2 गुणित 2 गुणित 7 होगा। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, ऐसा है 2 फॉर्म में कॉमन है। मतलब क्या होगा, जब दोनों में अधिकतम चीज़ 2 कॉमन है ना, तो उसको दोनों को लिख के गुना करना है। तो 2 और 2 को गुना 4, और 4 के बाद हम 20 भी आता है और 28 भी आता है। तो इस तरीके से चेक करें।